अकारण करुणा वरुणालय ब्रह्मांड नायक माखन चोर मटकी फोड़ राधा कृष्ण के चरणारविंदों में कोटि नमन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष वेत्ताओं को हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, ज्योतिष वस्तुतः एक सत्य विज्ञान है। ज्योतिष में ज्योतिषाचार्यों ने वर्णन किया, सूर्य उच्च का हो, चंद्र उच्च का हो, मंगल उच्च का हो, बुध उच्च का हो, ये जो ग्रह हैं उच्च के होते हैं, क्या करते हैं? अब ग्रह उच्च का है, लेकिन यदि वो सही भाव में, सही स्थान जब तक उसको प्राप्त नहीं होगा तब तक वो सही डायरेक्शन में अपना कार्य नहीं कर पाएगा। जैसे एक नक्षत्रों में एक नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, फॉर एग्जाम्पल है ये। तो जब स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है तो पपीहा नाम का जो पक्षी है वो केवल स्वाति नक्षत्र का ही जल पीता है। जो वर्षा स्वाति नक्षत्र में होती है तभी वो पपीहा नाम का जो पक्षी है आकाश मंडल की तरफ मुख कर लेता है और अपने मुख को फाड़ देता है। जो भी स्वाति नक्षत्र में वर्षा की बूंदें उसके मुख में गिर जाती हैं, उन्हीं का वो पान करता है। तालाब में भरा हुआ जल कभी नहीं पीता है। विद्वानों ने स्वाति नक्षत्र के विषय में लिखा कि जब स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है तो उस नक्षत्र की वर्षा का जल पपीहा की प्यास को तो बुझाता ही है, लेकिन इसके अलावा स्वाति नक्षत्र की जो बूंदें हैं, जो वर्षा का जल है, वो और क्या कार्य करता है। तो वहां पर लिखा गया विद्वानों के द्वारा, कदली सीप भुजंग मुख स्वात एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए बैसोई गुण दीन। अर्थात जब स्वाति नक्षत्र में वर्षा होती है तो उसके विद्वानों ने कहा, पपीहा के अतिरिक्त अब आगे बताते हैं कि स्वात एक गुण तीन। कदली मीन्स केला। केले के वृक्ष में जब वो बूंद समा जाती है, केले के वृक्ष में प्रवेश कर जाती है तो उसका कपूर बन जाता है, जो सर्वोत्तम अनुपलब्ध कपूर होता है, कर्पूर। कदली सीप, जो नदियों में, बड़े बड़े जलाशयों में, समुद्र में जो सीप नाम का जो जल जंतु होता है, अगर वो स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि सीप के मुख में पड़ जाती है तो दुर्लभ मोती बन जाती है। कदली सीप भुजंग, और जो विषधर होता है कोबरा मणिधारी,
तो यदि किसी विषधर के, विषयर के, सर्प के मुख में यदि वो बूंद चली जाती है तो मणि बन जाती है। अर्थात अगर ग्रह कुंडली में उच्च के हैं तो वो अपना कार्य करेंगे, लेकिन स्वात 1 गुण 3, इसी प्रकार से उच्च का ग्रह उसे कहाँ, किस भाव में, किस स्थान पर बैठना चाहिए, किसके साथ बैठना चाहिए, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा भी देखा जाता है कि लोगों के 3-3 ग्रह उच्च के हैं, 4-4 ग्रह उच्च के हैं, फिर भी उनका जीवन कष्ट में व्यतीत हो रहा है और हुआ है और आगे भी होने वाला है। उन उच्च के ग्रहों का फल क्यों नहीं मिल रहा है? क्या ज्योतिष शास्त्र असत्य तो हो नहीं सकता? तो ये विषय बड़ा पेचीदा है, बड़ा जटिल है, समुद्र के समान गंभीर है। यदि किसी की कुंडली में सूर्य उच्च राशि का है, लगन में बैठा हुआ है, तीसरे भाव में बैठा हुआ है, दशम भाव में बैठा हुआ है, विशेष रूप से दशम भाव में, या लाभ स्थान में बैठा हुआ उच्च राशि का है, पाप पीड़ित नहीं हो रहा है, अंशों में भी बलवान है, शुभ ग्रहों के द्वारा भी देखा जा रहा है, तो जैसा विद्वानों ने सूर्य के विषय में कहा है कि उच्च का सूर्य राजा बनाता है, तो जब आपकी कुंडली में उच्च का सूर्य है, वो इन भावों में है, अंशों में अच्छा है, अवस्था में अच्छा है, इन शर्तों के साथ क्या करेगा? उच्च का सूर्य क्या करता है? मेष राशि का सूर्य तो जातक बड़ा भाग्यशाली होता है, पिता के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अपने जीवन में धनी होता है, नेतृत्व करने वाला होता है, करोड़ों करोड़ लोगों पर शासन करने वाला होता है, नेतृत्व की क्षमता उसमें होती है, बहुत अच्छा विद्यावान होता है, धार्मिक होता है, शौर्यवान होता है, दिगंत दिगंत में उसकी ख्याति होती है, समस्त प्रकार के सुखों का एक वैभव के साथ में उपभोग करता है। यदि कुंडली में यदि चंद्रमा उच्च राशि का है, लगन कुंडली से इनको देखना है। यदि चंद्रमा लगन कुंडली में अपनी वृषभ राशि में उच्च का होकर के यदि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव चंद्रमा के लिए जैसे सूर्य के लिए दशम भाव, इसी प्रकार से चंद्र के लिए चतुर्थ भाव वरदान प्राप्त हो जाता है। चतुर्थ भाव चंद्र के लिए सबसे अधिक कुंडली का पॉजिटिव भाव है, और चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो और उच्च राशि का हो, पाप पीड़ित ना हो, अंशों में भी युवावस्था का हो, तो क्या करेगा? अलंकार प्रिय बनाएगा, श्रृंगार प्रिय बनाएगा, मिष्ठान प्रिय बनाएगा, यशस्वी बनाएगा, माता दीर्घायु होगी, भूमि का सुख है, भवन का सुख है, वाहन का सुख है, पत्नी का सुख है, जितने प्रकार के भी संसार में सुख होते हैं वो इस प्रकार के जातक को अवश्य मेव प्राप्त होते हैं। जातक यशस्वी होता है, विलासी होता है, लोकप्रिय होता है, समाज से सम्मान होता है, प्रेमी होता है, सुखी होता है,
लेकिन चंचल स्वभाव का होता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है या चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है, जन्म रात्रि में हुआ है या जन्म दिन में हुआ है, ये देखना परमावश्यक है। यदि चंद्र कृष्ण पक्ष का है, अमावस्या के पास का है, पाप पीड़ित हो रहा है, तो वो जो विद्वानों ने लिखा है वो उतना कार्य नहीं करता है, कष्टप्रद हो जाता है। जैसे कि आपका मंगल, तीसरे भाव में मंगल अच्छा फल देता है, दशम भाव में मंगल बहुत अच्छा फल देता है और एकादश भाव में भी अच्छा फल देता है, लगन में भी अच्छा फल देता है। यदि मंगल आपकी कुंडली में मकर राशि का है, यदि इन भावों में है तो जातक बहुत पराक्रमी होगा, परिश्रमी होगा, साहसी होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा, कर्म करने वाला होगा, राज्य से सम्मानित होगा, समस्त प्रकार के वैभव इस प्रकार का जातक अपने परिश्रम के बल पर प्राप्त करेगा। यदि जिनकी कुंडली में बुध उच्च राशि का है, चतुर्थ भाव में बैठा है या लगन में बैठा है, लगन में बुध बहुत अच्छा फल देता है, जबरदस्त फल देता है बुध लगन में, या फिर चतुर्थ भाव में देता है। इन भावों में यदि बुध उच्च राशि का है अर्थात कन्या राशि का बुध है, पाप पीड़ित नहीं हो रहा है, तो अंशों में बलवान है, चतुर बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, तार्किक बनाएगा, लेखक बनाएगा, कला प्रिय बनाएगा, सुंदर बुद्धि देगा, वाणी बहुत अच्छी देगा, वाक्पटु बनाएगा, राजमान बनाएगा, वंश की वृद्धि करने वाला होगा, बुद्धिमान बनाएगा, प्रसन्न चित्त रखने वाला बनाएगा और शत्रुओं का नाश करने वाला हो जाता है। इस प्रकार का बुध भी। और बृहस्पति उच्च राशि का है, लगन कुंडली के यदि लगन में बैठा है या एकादश भाव में बैठा है, एकादश भाव में बृहस्पति को वरदान मिल जाता है। बृहस्पति यदि उच्च राशि का है, लगन में बैठा हो, एकादश भाव में बैठा हो, यद्यपि पंचम भाव में भी और भाग्य भाव में भी बृहस्पति अच्छा फल देता है, लेकिन एकादश भाव का बृहस्पति सबसे अच्छा ऋषि पाराशर ने माना है। शर्त वही है, अंशों में मजबूत होना चाहिए, पाप पीड़ित नहीं होना चाहिए, विवाहावस्था का होना चाहिए। तो अगर बृहस्पति उच्च राशि का है, कर्क राशि में है, तो जातक बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, ज्ञान का भंडार होता है, जातक मंत्री बनता है या मंत्रणा देने वाला होता है या किसी विशेष मंत्री इत्यादि का सचिव बनता है। शासन से उसको बड़े लोगों के द्वारा, सम्मानित लोगों के द्वारा धन की प्राप्ति होती है, विद्वान होता है, राजा का विद्वानों का प्रिय होता है, सुखी होता है, धीर वीर गंभीर होता है, परम ऐश्वर्यशाली होता है। यदि सुखों को देने वाला शुक्र ही यदि कुंडली में उच्च राशि का हो, विशेष रूप से चतुर्थ भाव या द्वादश भाव में हो,
षष्ठ भाव में भी कुछ विद्वानों ने शुक्र को अच्छा माना है, लेकिन विशेष रूप से जो शुक्र का जो अच्छा और श्रेष्ठ फल है वो चतुर्थ और द्वादश भाव में ही प्राप्त होता है। यद्यपि शुक्र सप्तम भाव में भी अपना कुछ कार्य तो करता है, द्वितीय भाव में भी अच्छा परिणाम देता है, ऐसा भी देखा जाता है, लेकिन चतुर्थ और द्वादश भवन में यदि उच्च राशि का शुक्र बैठा हुआ है, युवावस्था का बैठा हुआ है, क्रूर ग्रह और पापक ग्रहों से पीड़ित नहीं हो रहा है, अच्छी अवस्था का यदि शुक्र है, मीन राशि का शुक्र है, तो कामी बनाएगा, भोगी बनाएगा, भूमि का सुख देगा, अच्छे अच्छे भवनों का सुख देगा। जितने भी प्रकार के संसार में भौतिक सुख हैं, जिनको सुख की संज्ञा दी गई है, यद्यपि कोई भी सुख चिरस्थायी नहीं होता है। जब जवानी स्थायी नहीं है, बचपन स्थायी नहीं है, धन स्थायी नहीं है, आयु स्थायी नहीं है, संसार परिवर्तनशील है, तो एक समय जरूर आएगा कि शुक्र यदि उच्च राशि का है, इन भावों में है, तो जातक बहुत बड़ा भाग्यशाली होगा, भवनों का सुख भोगने वाला होगा, लग्जरी जीवन व्यतीत करने वाला होगा, शौकीन मिजाज होगा, गीत और संगीत का शौकीन होगा, कला का प्रेमी होगा, अभिनय के क्षेत्र में, नाट्य कला के क्षेत्र में उसको विशेष सफलता प्राप्त होती है। चांदी के व्यापार में भी शुक्र अत्यंत सहायक है। यदि किसी की कुंडली में शनि देव यदि उच्च के हो जाते हैं, राशि में मजबूत हो, अच्छे भाव में बैठे हो, शनि तीसरे भाव में अच्छा फल देता है और चतुर्थ भाव में भी अच्छा फल देता है, षष्ठ भाव में भी अच्छा फल देता है और एकादश भवन में भी अच्छा फल देता है। शर्तों के साथ जो शर्तें बताई गई हैं उनके आधार पर तुला राशि का शनि है, चतुर्थ भाव में बैठा है या षष्ठ भाव में बैठा है या तृतीय भाव में बैठा है या एकादश भाव में बैठा है, शुभ ग्रहों के द्वारा यदि तुला राशि का शनि देखा जा रहा है तो जातक जमीनों का मालिक बनता है, जमींदार होता है, बहुत बड़ा कृषक किसान बनता है, बिल्डर बनता है, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, बिल्डर के क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कमाता है, लोहे के कारोबार के द्वारा, मशीनों के कारोबार के द्वारा बहुत धनी बनता है, धन कमाता है, राजाधिराज बनता है, यशस्वी होता है, परम शक्तिशाली होता है। यदि किसी की कुंडली में राहु उच्च राशि का है, अर्थात या मिथुन राशि का है या वृषभ राशि का है, कुछ विद्वानों ने मिथुन राशि को भी उच्च राशि माना है, लेकिन लॉजिकली वृषभ राशि राहु की उच्च राशि है। यदि राहु कुंडली में उच्च राशि का हो, एक तो राहु वो भी उच्च राशि का हो जाए, विवाहावस्था का हो, सही भाव में बैठ जाए, दशम भाव में राहु को वरदान मिल जाता है, तो राहु क्या करता है? वीर बनाता है, धनी बनाता है, निर्भीक और निडर बनाता है, परंतु लंपट बनाता है, युद्ध प्रिय बनाता है और क्लेशकारी बना देता है, जुए का सट्टे का शौकीन बना देता है। यदि केतु यदि उच्च राशि का हो, वो लग्न कुंडली में या तो वृश्चिक राशि का हो या फिर धनु राशि का हो,
तो राजा के समान वैभवशाली बनाता है, भ्रमण प्रिय बनाता है, लेकिन स्वभाव से अच्छा नहीं बनाता है। बड़ा क्रोधी बनाता है, जल्दबाज बनाता है, नेगेटिव ऊर्जा देने वाला बना देता है। लेकिन धनी बनाता है, परोपकारी बनाता है, यशस्वी बनाता है और धार्मिक भी बनाता है। इस प्रकार से शर्तों के साथ में, लेकिन विषय वही है कि ग्रह किस भाव में बैठा है, वहां पर उसको वस्तुतः फल देगा। यदि शर्तों के साथ यदि ग्रह आपकी कुंडली में उच्च राशि के हैं, एक ही ग्रह पर्याप्त होता है। 4 ग्रह अगर सही स्थिति में बैठे हो, सही भावों में बैठे हो, पाप पीड़ित ना हो, सुग्रहों से देखे जाते हो, लग्न और लग्नेश भी बलवान हो, तो निश्चित रूप से संसार के जितने भी भौतिक सुख हैं, जातक को सभी प्राप्त होते हैं। मित्रों, आज के इस उच्च राशि के ग्रहों के प्रकरण में यही विराम लेते हैं। आगे के प्रकरण का आपको इंतजार होगा, रहेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता की।